गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज द 13 मिनट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 39। आज का टॉपिक है प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो जब मेम्ब्रेन्स प्रेगनेंसी की 28 वीक की ड्यूरेशन के दौरान उसके बाद और पहले जो डिलीवरी है उसकी प्रक्रिया से स्टार्ट होने के पहले से ही अगर वो फट जाए तो इस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कह सकते हैं और संक्षिप्त में इसे प्रोम भी कहते हैं। तो प्री टर्म और टर्म, इसमें दो कंडीशन होती है। तो प्री टर्म क्या होता है? तो जब मेम्ब्रेन्स प्रेगनेंसी के 37 वीक की ड्यूरेशन के पूर्व ही पहले ही फट जाए तो इस कंडीशन को प्री टर्म प्रोम कहते हैं, यानी कि प्रीमेच्योर ऑफ लेबर। और टर्म प्रीमेच्योर ऑफ लेबर की बात करें तो जब मेम्ब्रेन प्रेगनेंसी के 37 वीक के ड्यूरेशन के बाद लेकिन डिलीवरी से पहले फीमेल के इस प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले ही अगर फट जाती है तो इस कंडीशन को टर्म प्रोम कहते हैं, यानी कि टर्म प्रीमेच्योर ऑफ मेम्ब्रेन। और कॉजेस की बात करें तो प्रोम के वास्तविक कारण अज्ञात है, लेकिन जो संभावित कारण है वो निम्न है। जैसे कि झिल्ली जो है मेम्ब्रेन, तो उसका तना तनने की जो कैपेसिटी है उसका कम हो जाएगा। और जो आपका मेम्ब्रेन है तो वो भुरभुरेपन का बढ़ जाना, ठीक है। और मल्टी प्रेगनेंसी होगा और प्रेग्नेंट फीमेल जो होगी तो उसमें जो यूटेराइन और जो आपका यूरिन पास करने की प्रक्रिया है और उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फेक्शंस का भी कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा। इसके लक्षण की बात करें तो प्रोम का एकमात्र लक्षण होता है कि ये योनि द्वार जो होता है उससे होकर एकाएक बड़ी अमाउंट में ये धीरे धीरे पानी जैसे तरल पदार्थ निकलता है इसमें से। और इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो समय से पहले डिलीवरी होना, और यदि प्रोम के पश्चात 24 घंटे के अंदर अगर लेबर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाती है तो इसे ऐसी कंडीशन में जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके ऊपरी भाग में इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। और कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है। तो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की जो मैनेजमेंट कैसे है, क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यदि जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें प्रोम की जो संभावना है तो उसे तुरंत अच्छे से जो भी इंस्ट्रूमेंट्स में हर हॉस्पिटल में जो अच्छे से अच्छे स्टेराइल टेक्निक के और अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट के सहायता से उनको एडमिट करना है। और उनको जो प्रेग्नेंट फीमेल हैं उनसे उसके जो गर्भस जो कि बेबी होने वाला है तो उसका कुशलता कि वो कैसा है उसको सुनिश्चित करने के लिए उसका मॉनिटरिंग करना है। और जो फीमेल को लगातार उस पर निगरानी रखना चाहिए और उसके जो वाइटल्स हैं और उसके सामान जो नॉर्मल हेल्थ है कंडीशन है उसको बार बार चेक करते रहना है, ठीक है। और जो भी बेबी है फिटस है उसके उसकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए रहना है। और फर्स्ट फॉर्निक्स में जो आपका लिक्विड को एकत्रित करने के कारण को पता लगाने के लिए स्पेक्यूलम का परीक्षण के दौरान जो इन्फेक्शंस की रोकथाम है उनको उसके लिए आपको सख्त स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है। और जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए बोलना है। और जो आपका वल्वल एरिया है उसके ऊपर स्टेराइल पैड लगाना है। और किसी भी प्रकार के सिक्रेशन की अगर
मतलब अनुभव उपस्थिति दिखे तो उसको मतलब लगाने के लिए वेट्स को बार बार मतलब चेक करते रहना है। और जो फिर फीमेल है तो उसको अकेला नहीं छोड़ना है और उसे मतलब लगातार मॉनिटर करना है और उसको उसकी केयर करना है। और फीमेल में उंगलियों के द्वारा मतलब जो वजाइनल एरिया है उनकी मतलब एग्जामिन करना चाहिए और उनका एग्जामिन उस टाइम नहीं करना है, ठीक है। और उसके लिए क्योंकि इससे जो इन्फेक्शन होता है उसका खतरा ज़्यादा हो सकता है। और जो इन्फेक्शंस की मतलब ट्रीटमेंट के लिए प्रोफाइलेक्टिक जो एंटीबायोटिक्स देना है। और प्रोम के द्वारा जो मतलब जो लेबर स्टार्ट करना है उसका मतलब उसको अच्छे से निम्न बातों पे ध्यान देना है, जैसे कि प्रेगनेंसी का अवधि क्या है और मतलब सर्विकस की स्थिति क्या है, सर्विक्स कैसा है, और जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी तीव्रता और उसका ड्यूरेशन, उसकी अवधि ये सब कैसी है। और किसी भी मतलब कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया आदि की मतलब अगर उपस्थिति और अनुपस्थिति हो तो भी होगा। और जो गर्भाशयी फीमेल और गर्भस्थ मतलब शिशु है उसकी सामान्य मतलब स्वास्थ्य स्थिति को देखना है। और जो कंडीशन फर्स्ट है तो इसमें यदि अगर प्रेगनेंसी की मतलब अवधि 24 वीक से कम हो तो इसमें क्या होता है, तो जो प्रेग्नेंट मैंने उसकी जो अवधि है 24 वीक की से कम मतलब अगर वो प्रेग्नेंट और मतलब फीटस प्रेग्नेंट वुमेन है और जो फीटस है उसकी मतलब सामान्य कंडीशन जो होती है उसको अच्छी मतलब हो तो ऐसे मतलब गर्भावस्था जो है गर्भावस्था के तो मतलब शिशु के जो मेच्योर परिपक्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रेगनेंसी को जारी रखने के लिए रखा जा सकता है। और इसके दौरान जो आपकी फीमेल है उसके वेल इक्विपमेंट जो आपका हॉस्पिटल के अनुभवी डॉक्टरों से निगरानी रखना है। और कंडीशन सेकंड में क्या होता है, तो यदि अगर प्रेगनेंसी की मतलब अवधि 34 से 37 वीक के मध्य हो तो ऐसी कंडीशन में 24 से 48 घंटे तक मतलब जो डिलीवरी की प्रक्रिया है उसकी स्वतः ही मतलब स्टार्ट होने का इंतज़ार करना है। और अधिकांश तो मामलों में तो 48 के दौरान प्रसव यानी कि डिलीवरी प्रक्रिया को स्वतः ही मतलब स्टार्ट हो जाती है। और यदि 48 घंटों के दौरान भी प्रसव प्रक्रिया यानी कि डिलीवरी खुद से स्वतः ही मतलब अगर स्टार्ट नहीं होती तो ऐसे ऑक्सीटोसिन देना है। और जो फीमेल है प्रेग्नेंट फीमेल का या जो फीटस है वो उसकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति अच्छी होने और को गर्भ प्रसूति के दौरान डिलीवरी सीजेरियन सेक्शन के दौरान करना चाहिए। और कंडीशन सेकेंड में तो जब प्रेगनेंसी की अवधि 37 वीक से अधिक हो तो ऐसी मतलब प्रेग्नेंट मतलब ऐसी गर्भावस्था की अवधि में 37